हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर सुमन बड़ोला। मैप प्रोजेक्शंस मानचित्र प्रक्षेप के पार्ट 2 में आज अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। मेरिडियंस एंड पैरेलल्स, डेफिनेशंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। मानचित्र प्रक्षेप की रचना को समझने से पूर्व मापने के अनुसार समतल सतह पर ग्लोब की अक्षांश देशांतर रेखाओं के जाल अर्थात भूग्रिड को समझना बहुत जरूरी है। यह भूग्रिड अक्षांश जो कि अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के द्वारा बनता है, इन्हें डिग्री, मिनट और सेकंड में अंकित किया जाता है। Latitude and longitude, coordinate system by means of which the position or location of any place on Earth's surface can be determined and described. अक्षांश वस्तुतः ग्लोब पर किसी स्थान तथा भूमध्य रेखा के मध्य याम्योत्तर के चाप की अंशों में मापी गई कोणीय दूरी, दिस इज द एंगुलर डिस्टेंस, उस स्थान का अक्षांश कहलाती है। या यूं कहें संक्षिप्त में, अक्षांश पृथ्वी के मध्य भाग से सतह पर किसी बिंदु की कोणीय दूरी है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, पृथ्वी के मध्य भाग से सतह पर किसी बिंदु के मध्य की कोणीय दूरी अक्षांश कहलाती है। इसे हम और भी समझना चाहें तो हम इस डायग्राम से समझने का प्रयास करेंगे। इस एनिमेटेड वीडियो में हम समझेंगे। इस एनिमेटेड वीडियो के माध्यम से हम अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं को समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अक्षांश क्या है और अक्षांश रेखाएं, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, आप यहाँ पर देख रहे हैं। पृथ्वी को मध्य से विभाजित करने वाली रेखा भूमध्य रेखा, जिसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जो कि ग्लोब को 2 समान भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी गोलार्ध। 0 डिग्री 0 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एवं सदर्न हेमिस्फीयर जिसे कहा जाता है, जो कि पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। और इसे हम इस तरह से और समझ सकते हैं कि अक्षांश जो कि 30 डिग्री का स्थान हमें दिखाई दे रहा है, यह 30 डिग्री भूमध्य रेखा से उत्तर में है, इसीलिए उत्तरी। और यदि यह कोण दक्षिण की तरफ होता है तो 30 डिग्री दक्षिण अक्षांश कहलाएगा। पुनः हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि हम ग्लोब में देख रहे हैं, 0 डिग्री से उत्तर की तरफ 90 डिग्री एवं दक्षिण की तरफ 90 डिग्री पर उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव है। इस प्रकार इक्वेटर से उत्तर की तरफ 1 से लेकर के 90 एवं दक्षिण में भी 1 से लेकर के 90 तक अक्षांश पाए जाते हैं। इसी वीडियो के द्वारा
यदि यह भाग दक्षिण की तरफ होता है तो इसे दक्षिणी गोलार्ध में, 30 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में, जिस तरह की मैंने आपको बताया, यह 30 डिग्री और समान अक्षांशों को जोड़ते हुए बनाई जाने वाली रेखा को अक्षांश रेखा कहा जाता है। जैसा कि मैंने अभी स्पष्ट किया है कि समान अक्षांश वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा अक्षांश रेखा या अक्षांश समांतर पैरेलल्स कहा जाता है। ये अक्षांश रेखाएं भूमध्य रेखा के उत्तर एवं दक्षिण दोनों में स्थित होती हैं, जिन्हें कि अक्षांश वृत्त कहा जाता है। इस प्रकार विषुवत वृत्त को लेकर कुल अक्षांश समांतर 179, परंतु कुल अक्षांश 181 है। जैसा कि 90 उत्तरी गोलार्ध में, 90 दक्षिणी गोलार्ध में एवं भूमध्य रेखा को जोड़ते हुए कुल अक्षांश है, जबकि अक्षांश रेखाएं 179 है, क्योंकि उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव दोनों ही एक बिंदु के समान है। यहाँ पर यह भी स्पष्ट करना चाहेंगे कि भूमध्य रेखा के उत्तर में उत्तरी गोलार्ध और भूमध्य रेखा के दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध, अतः अक्षांश के साथ सदैव नॉर्थ एवं साउथ लिखा जाता है। इस डिग्री के साथ में सदैव लिखा जाता है। अक्षांश सामान्य शब्दों में यदि कहा जाए तो निश्चित बिंदु का पृथ्वी के केंद्र से बनने वाला कोण जो कि किसी याम्योत्तर के सहारे बनता है। यह कोण पृथ्वी गोल है तथा इसकी अक्षांशों की लंबाई निरंतर परिवर्तित होती जाती है। जैसा कि हम डायग्राम में देख रहे हैं कि विषुवत वृत्त पर यह लंबाई 110.6 किलोमीटर है, जबकि ध्रुवों पर 111.7 किलोमीटर है। अक्षांश रेखा और अक्षांश वृत्तों की यदि हम सामान्य लक्षणों की बात करें तो भूमध्य रेखा एक वृहत वृत्त के रूप में है, जबकि उस बाकी शेष सभी लघु वृत्त के रूप में खींचे गए सर्कल्स है। जैसा कि हम ये देख रहे हैं, ये वृत्ताकार दिखाई दे रहे हैं। सिर्फ भूमध्य रेखा ही वृहत वृत्त या ग्रेट सर्कल के नाम से जानी जाती है। भूमध्य रेखा जो एक अक्षांश वृत्त है, दोनों ध्रुवों से समान दूरी पर स्थित है। जैसा कि मैंने आपको कहा, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के रूप में जाना जाता है। अक्षांश रेखाएं सदैव पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती है और भूमध्य रेखा 0 डिग्री के रूप में स्थित है। अब हम स्पष्ट करेंगे लॉन्गिट्यूड या देशांतर याम्योत्तर। ग्लोब पर प्रमुख याम्योत्तर प्राइम मेरिडियन किसी दिए गए स्थान के मध्य स्थित अक्षांश वृत्त के छोटे चाप की अंशों में मापी गई दूरी। यहाँ पर हम देखेंगे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट और मध्यवर्ती भाग से मुख्य प्राइम मेरिडियन जिसे कहा जाता है, मुख्य देशांतर रेखा जिसे कहा गया है, इस मुख्य याम्योत्तर से बनने वाला डिग्री में कोण। यदि हम इस डायग्राम में देखेंगे तो और भी स्पष्ट रूप से देखेंगे कि मुख्य याम्योत्तर जिसे 0 डिग्री कहा जाता है, ग्रीनविच रेखा के नाम से जाना जाता है, उस बिंदु से पृथ्वी के केंद्र से यह बनने वाला कोण जो कि छोटे चाप में 60 डिग्री तक का, जैसे कि आप देखेंगे यह इस याम्योत्तर पर है और इसके बीच में बनने वाला अक्षांशीय कोण जो है इसे 60 डिग्री के रूप में नापा जा सकता है। इससे संबंधित वीडियो को यदि हम देखें तो एक वीडियो और मैं आपको स्पष्ट रूप से दिखाना चाहूँगी, आप देखें। उसके बाद हम देशांतर रेखाओं को समझने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में हमने जैसा कि देखा, पृथ्वी को मध्य में
उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव के बीच में जोड़ने वाली रेखा, जिसे प्राइम मेरिडियन या ग्रीनिच रेखा के नाम से जाना जाता है, जो ग्रीनिच रेखा लंदन की ग्रीनिच वेधशाला से होकर के गुजरती है। उसके पूर्वी भाग को पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी भाग को पश्चिमी गोलार्ध के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर देशांतर को स्पष्ट करने के बाद हम समझ पाए हैं कि यह एक देशांतर, किसी स्थान का देशांतर प्रमुख याम्योत्तर के पूर्व एवं पश्चिम की कोणीय दूरी है। यह किसी ध्रुवीय क्षेत्र से लिया गया जो चित्र है उसके माध्यम से हम समझ पा रहे हैं कि यह एक कोणीय दूरी को स्पष्ट करता है। यह कोणीय दूरी 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 150 डिग्री, 120 डिग्री, 150 डिग्री एवं 180 डिग्री, 180 डिग्री एंड 0 डिग्री एक सेम ही रेखा है जो कि एक दूसरे के विपरीत स्थिति में स्थित है, जिसे एंटीपोडल कहा जाता है। यदि इस बिंदु पर यहाँ पर यदि छेद किया जाता है तो वह विपरीत दिशा में निकल जाता है। इसे एंटीपोडल लोकेशन के नाम से जाना जाता है। तो हम वीडियो के माध्यम से इसे और समझने का प्रयास करेंगे। जीरो डिग्री से बढ़ने वाली रेखा 180 डिग्री तक काउंट होता है। यदि इसे हम समतल सतह पर लेते हैं तो 0 डिग्री के वेस्ट में 0 से लेकर के 180 डिग्री एवं पुनः 0 से लेकर के 180 डिग्री ईस्ट, जो कि 180 डिग्री एवं 0 डिग्री एक समान रेखा के रूप में स्थित है। इस प्रकार पश्चिमी एवं पूर्वी गोलार्ध को इस वीडियो के माध्यम से दिखाया गया है। ये देखेंगे हम 90 डिग्री, जो कि संपूर्ण एक सिर्फ ग्लोब का हिस्सा दिखाया गया है, और 90 डिग्री के पीछे वाला जो भाग है, माउस के साथ देखेंगे, ये वाला और ये वाला जो भाग है इस पूर्ण वृत्त के पीछे की तरफ का हिस्सा है, जो कि अभी समतल सतह पर हमें दिखाई दे रहा है। एनिमेटेड वीडियो में डॉक्टर दीपक माहेश्वरी का पूर्ण सहयोग रहा है और आप देख रहे हैं उन्हें 0 डिग्री और 180 डिग्री एक समान रेखा है, जहां यह फ्रंट में 0 डिग्री के नाम से जानी जा रही है। पश्चिम में इसे इंटरनेशनल डेट लाइन के रूप में भी जाना जाता है। इसी वीडियो को हम आगे देखेंगे कि ग्लोब पर समान देशांतर वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा कल्पित रेखाएं देशांतर या याम्योत्तर कहलाती हैं। अब यहाँ पर प्रत्येक याम्योत्तर एक वृहत वृत्त होती है, ग्रेट सर्कल होती है, जिसका आधा भाग पूर्वी देशांतर रेखा और शेष भाग पश्चिमी देशांतर रेखा के रूप में स्पष्ट होता है। जैसा कि हम देख रहे हैं, इसी वृहत वृत्त का 1 2 3 4 5 6 संपूर्ण भाग पूर्व एवं पश्चिम में आप इस वृत्त को देख पा रहे हैं कि समान दोनों ही पूर्वी एवं पश्चिमी भाग। चूंकि एक वृत्त में 360 देशांतर होते हैं, अतः पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्ध में 180 देशांतर रेखाएं होती हैं, जिन्हें कि ईस्टर्न हेमिस्फीयर एवं वेस्टर्न हेमिस्फीयर के नाम से जाना जाता है। जैसा कि हम इस डायग्राम मानचित्र में देख पा रहे हैं कि सभी देशांतर रेखाएं उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव से जुड़ी हुई हैं, अतः इनकी लंबाई समान होती है। भूमध्य रेखा पर
देशांतर रेखाओं की दूरी सबसे अधिक होती है एवं ध्रुवों पर घटती जा रही है। ये हम देख रहे हैं, भूमध्य रेखा पर इनकी दूरी अधिक है, जबकि ध्रुवों पर, क्योंकि ये ध्रुवों से जुड़ रही है, इनकी दूरी कम होती जा रही है। ग्लोब पर अनेक देशांतर रेखाएं खींची जा सकती है, परंतु गणना की दृष्टि से और सरलता की दृष्टि से इन्हें 180 में विभाजित करके खींचा जाता है। हम एनिमेशन वीडियो को यदि देखें तो हमारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि किस प्रकार से देशांतर रेखाएं इस ग्लोब पर खींची जाती हैं। और इस देशांतर रेखा के द्वारा जैसा कि आप मूव कर रहे हैं, पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध की तरफ खींची गई रेखाएं। ये देशांतर रेखाएं समय निर्धारण करने के लिए महत्वपूर्ण है और सभी देशांतर रेखाएं, जैसा कि मैंने आपको कहा, अर्धवृत्त है एवं ध्रुवों को छोड़ करके ग्लोब पर प्रत्येक स्थान पर कोई न कोई देशांतर अवश्य होती है। जैसा कि हम ग्लोब में देख पा रहे हैं कि देशांतर रेखाएं अक्षांश रेखाओं के समकोण पर काटती हैं, जिनकी सबकी लंबाई समान है और वृहत वृत्त है। देशांतर रेखाएं पृथ्वी पर समान दूरी पर न होकर के अलग अलग दूरी पर है, जिनकी दूरी भूमध्य रेखा पर अधिक एवं ध्रुवों पर कम होती जाती है। अक्षांश रेखाएं पूर्ण वृत्त बनाती हैं, लेकिन अर्धगोलाकार देशांतरीय याम्योत्तर ध्रुवों पर एक बिंदु से मिल जाती हैं। और यदि आमने सामने के दो देशांतरों को मिला दिया जाए तो ये पूर्ण वृत्त बनाती हैं। गणना की दृष्टि से इन्हें दो अलग अलग याम्योत्तर कहा जाता है, परंतु ये एक एंटीपोडल सिचुएशंस को बताती हैं, जैसा कि मैंने आपको। इस प्रकार अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं का जाल ग्रेटिकुल्स भूग्रिड जो कि समतल सतह पर बनाया जाता है, और इसकी रचना करना मानचित्र प्रक्षेप का मुख्य उद्देश्य होता है, जिसकी सहायता से किसी भी जगह के अक्षांश एवं देशांतरों का अंकन किया जाना संभव है। यहाँ यह भी जानना आवश्यक है कि परस्पर दो देशांतरों के मध्य के भाग को गौर कहा जाता है। गौर की अधिकतम चौड़ाई, जैसा कि मैंने आपको बताया, भूमध्य रेखा पर एवं ध्रुवों की ओर यह चौड़ाई कम होती जाती है। इसी प्रकार दो अक्षांश रेखाओं के मध्यवर्ती भाग को कटिबंध कहा जाता है, जिसे जोन कहा जाता है, जिसकी लंबाई अधिकतम भूमध्य रेखा पर होती है एवं ध्रुवों पर न्यूनतम होती है। यहाँ पर इस स्लाइड के माध्यम से स्पष्ट है कि उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली पृथ्वी की जो काल्पनिक रेखा है उसे पृथ्वी का अक्ष कहते हैं। यहाँ पर यह भी जानना आवश्यक है कि भूमध्य रेखा से उत्तरी गोलार्ध में उत्तर की ओर जाने पर 23.5 डिग्री की
कोणीय दूरी पर कर्क रेखा एवं 23.5 डिग्री साउथ में दक्षिण में मकर रेखा कहा गया है। इसी प्रकार से यदि हम इसे और भी स्पष्ट करना चाहें तो आप देखेंगे कि 23.5 डिग्री को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड 23.5 डिग्री को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के रूप में कहा गया है। इसी प्रकार 66.5 डिग्री नॉर्थ एवं 66.5 डिग्री को साउथ को भी शीत कटिबंध को विभाजित करने वाले रेखाओं के रूप में जाना जाता है, जिसे कि अंटार्कटिक वृत्त के रूप में जाना जाता है। इन्हीं अक्षांशीय कटिबंधों को यदि हम समझें तो ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, समशीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र एवं शीत कटिबंधीय क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, क्योंकि पृथ्वी के अक्षांश के साथ ही ऊष्मा के जोन बने हुए हैं। इसी संदर्भ में यहाँ यह भी जानना आवश्यक है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो कि 0 डिग्री के पीछे वाला ग्लोब पर जो भाग है उसे हम देख पा रहे हैं, वो जल एवं स्थल को बचाते हुए खींचा गया है। यह अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री की एक काल्पनिक रेखा है जो प्रशांत महासागर के जलीय भाग से गुजरती है और इसी तिथि रेखा के पूर्व एवं पश्चिम में एक दिन का प्लस एवं माइनस किया जाता है। इसी प्रकार से स्थानीय समय को यदि हम देखें, भारतीय मानक समय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST जिसे कहा जाता है, जो कि 82.5 डिग्री ईस्ट को माना गया है। यहाँ ये जानना आवश्यक है कि किसी भी स्थान का लोकल टाइम उस स्थान पर सूर्य की लंबवत स्थिति से नापा जाता है, जब सूर्य आकाश में उच्चतम स्थिति पर पहुंचता है और वस्तु की छाया लघुतम होती है।